नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल प्लेनेट ऑफ एजुकेशन। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 में अध्याय 5 जल। और इसके अंतर्गत आज हम ज्वार भाटा से संबंधित विधि महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जो सुनामी के कारण और विध्वंसता का परिणाम हमने देखा था, और आज हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब महासागर का जल बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है या ऊंचाई पर आ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और वापस जब जाता है तट को छोड़ करके तो वो भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। लघु ज्वार भाटा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, ये कुछ स्थितियाँ बता रखी है जिसके कारण ज्वार भाटा आता एवं जाता है। यह बता रखा है सूर्य की स्थिति के बारे में, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों की स्थिति से हमें पता चलता है। पहला वाला देखते हैं हम। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य एवं चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो उससे पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य गुरुत्वाकर्षण खींचता है और चंद्रमा भी खींचता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी परिक्रमा करती है और घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति कारण चंद्रमा जिस तरफ है और उस तरफ अगर सागर आ जाते हैं तब क्या होता है, पृथ्वी का जो जल है चंद्रमा के निकट होता है। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, यह वाला, तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। सूर्य इस तरफ से सूर्य का और इस तरफ से पृथ्वी का, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ऐसा जो ज्वार है उसको क्या कहेंगे, लघु ज्वार भाटा, छोटा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बंदरगाह के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो ऊंचाई बढ़ने के कारण आसानी से तट के समीप तक चले जाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं, क्योंकि तट के निकट आ जाते हैं। और मछलियाँ भी जो है ऊंचाई, समुद्र का लेवल पड़ता है, मछलियाँ भी पानी के लेवल के अनुसार पानी तक, ऊंचाई तक आती है और मछलियाँ आसानी से पकड़ी जा सकती है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम कर सकते हैं। महासागरीय धाराएं, अगला जो टॉपिक है हमारा महासागरीय धाराएं। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरना और बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल शाही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण भी हम कर सकते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली वो धाराएं होती है जल की। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है।
सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा जो है सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण गर्म होता है, तो वहाँ की आसपास की धाराएं भी गर्म होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती रहती है। तो गर्म ठंडे की तरफ जाती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, यानी कि वहाँ मछलियाँ पकड़ना सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण माने गए हैं। ये चित्र बता रखा है जिसके अंतर्गत हमें महासागरीय धाराओं के बारे में बता रखा है। महासागरीय धाराएं प्रमुख रूप से कहाँ से कौन सी आ रही है, रेड कलर में उनकी तीर की दिशा बता रखी, तो उधर उनका बहाव माना जाता है। गर्म एवं ठंडी जल धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बना रहता है और इसके फलस्वरूप नौका संचालन उस समय यानी नाव संचालन कोहरे के कारण बाधा उत्पन्न उसमें होती है। और इस लेसन के जो हम प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न, वह अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।